से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की फाइनल डेडलाइन देखी जा रही है। 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार करने के लिए कहा गया है। कराची रावलपिंडी स्टेडियम में काम अभी बाकी है। बताइए, यहाँ तो स्टेडियम ही बनकर तैयार नहीं है, ऐसे में डेडलाइन देनी पड़ी है कि स्टेडियम को जल्दी तैयार करवाइए 1 फरवरी तक, क्योंकि मैच होने वाले हैं, समय बहुत कम है। देखिए, पहले 8 फरवरी, फिर 8 जनवरी, फिर 15 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 दिसंबर और उसके बाद अब 30 तारीख मुकर्रर की गई। यानी लगातार डेट आगे बढ़ती जा रही है और अब फाइनल डेडलाइन कहिए। अब फाइनल डेडलाइन में भी अगर आपका काम पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्टेडियम का मतलब पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है आयोजकों के लिए कि जो इस बात का दावा कर रहे थे कि 28 साल बाद आप हमारे यहाँ जो हमें आयोजन का मौका मिला है, ये ऐसा अविश्वसनीय आयोजन होगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ स्टेडियम तो तैयार हो पहले, लेकिन अब आप देखिए तो गद्दाफी स्टेडियम के सामने की जो सड़क है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अभी फ्लड लाइट लगनी है और फ्लड लाइट लगना ही काफी नहीं होता, उसकी टेस्टिंग भी बहुत जरूरी होती है और अभी तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। और आप सबका मुंह बंद कराने के लिए कहते हैं जी हम तो ट्राई सीरीज जो है यहाँ पर पहले आयोजित करके सबका मुंह बंद कर देंगे। अभी आप ग्लिम्सेस दिखाते हैं, वहां के ग्लिम्सेस आप उतने ही दिखाते हैं जितना जहां का काम लोचा है, और आप तैयारियों में जो निर्धारित समय तक जो आपको मुकर्रर की गई थी उसको आप पूरा समय पर नहीं कर पाए और होने की संभावना भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो खबरें चल रही है ना, इंडियन मीडिया पे खासतौर से आज मैंने खबरें बहुत देखी कि वो पीसीबी पे तनकीद कर रहे हैं कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ, तो एक हवा क्रिएट कर रहे हैं वो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो सके पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ जो स्टेडियम का। देखिए ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए, ये वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसमें चैलेंज से कम बात ही नहीं है। अगर हमने इतने कम टाइम पे हमने ये काम छिड़वाया सारा, लाहौर का भी और कराची का भी, पिंडी का भी, कि भाई इस 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, तो अभी भी कहीं सुनने में आता है कि कुछ चीजें हैं, फिनिशिंग बाकी है, बहुत सी चीजें अभी होनी है। तो मतलब ये चीजें तो आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ देखिए, ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं, ये मैं भी परेशान हूं, यहाँ के लोग भी परेशान है कि यार ये हो तो जाएगा काम, लेकिन ये होगा पूरे टाइम के अंदर जाके। मतलब आप तो डेट देते हैं ना, आपने तो कह दिया इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगा, इस पर आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए, देर से काम स्टार्ट तो करवाया है, अब हो सकता है चेयरमैन साहब ने हर चीज तो नोट की होगी कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करवा रहा हूं, जाहिर सी बात है पूरी टीम जिन्होंने काम करना है, सब लोग उनसे बैठ के बात हुई होगी कि भाई इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होनी है, ये चीजें 3-4 महीने का हमारे पास 5 महीने का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर ये चीजें हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। एक ग्राउंड की बात नहीं है, 3-3 ग्राउंड पे काम हो रहा है, ठीक है। और यही हमारे पाकिस्तान में 3 ग्राउंड है जिन पे नॉर्मल क्रिकेट भी होती है, फर्स्ट क्लास भी होती है, बायलैटरल सीरीज भी होती है और भी होती है। अब आपको समझ आ रही है चीजें? हम क्या बोलते हैं कि जो बाकी ग्राउंड है ना, उनको भी डेवलप करें, आपके ऊपर इस तरह प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आपके दूसरे ग्राउंड्स होते तो हम तो ये इनके काम तो हम चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भी स्टार्ट करा देते आगे के लिए। तो हमारे पास 2-3 ही ग्राउंड है, उस पे ही सब कुछ जो है वो हो रहा है, तो हो सकता है शायद हम इन चीजों से सीखें। ये सवाल ऑब्वियसली 3-4 दफा डेट चेंज की गई है और पिंडी का, आई एम श्योर, और कराची का तो इतना काम था भी नहीं। लाहौर के स्टेडियम का हमने खिलाना जरा ज्यादा, पूरा एक तरह से नया बना, उसको पूरा ही रीडू कर रहे हैं हम। जी। तो अभी आज भी विजिट करके आप हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या रिसेंट अपडेट है? और लास्ट जो डेडलाइन 30th किया, क्या आपको लगता है कंप्लीशन हो जाएगी? आई गेस अगर कंप्लीशन नहीं होगी तो बहुत क्लोज जरूर जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि शायद 2-3 दिन ऊपर जाए मामला, क्योंकि 25 तक पीसीबी ने ये बोला था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन टेस्टिंग और फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। बट अभी भी आज एक्सटर्नल वॉल बन रही थी, अभी गेट बनना है, तो आप समझिए कि शायद 2 दिन ऊपर हो जाए। बट जहां तक पिच एरिया की बात है, स्टेडियम के अंदर की बात है, अंदर वाला छेड़ा ही नहीं था। नहीं, अंदर तो सारा छेड़ा है, वो ग्राउंड वाला एरिया मेन के जहां पे स्पेक्टेटर्स बैठ सकेंगे, फैंस बैठेंगे। अब 2 इंक्लोजर रह चुके हैं, वो है जनरल इंक्लोजर दोनों, जहां पे डिजिटल स्क्रीन वगैरह लगी है, वहां पे उसके लिए भी कुर्सियां आज आ गई हैं। मतलब मैंने आज ही कुर्सियां आई हैं बाय चांस, तो वो भी लग जाएंगी। मुझे लगता है वो लगना ऐसा इतना बड़ा काम नहीं, 3 दिन में मैक्सिमम समझ लीजिए कि 3-4 दिन में वो भी लग जाएंगी। तो 27 तक अंदर वाला हिस्सा सब होगा। उसमें 2 चीजें हैं, जो बिल्डिंग बाहर बन रही है, वो बिल्डिंग बेसिकली लोगों को बताने वाली बात है कि जो बिल्डिंग आपको बाहर रोड पे नजर आती है कजाफी के, उसी तरह की बिल्डिंग उसके अंदर वाली साइड पे भी है, बीच में एक ब्रिज है, जैसे पेडिस्ट्रियन टाइप का छोटा सा ब्रिज टाइप है। तो जो इस वाली रोड साइड वाली बिल्डिंग है वो पीसीबी के ऑफिसेज हैं। जो कजाफी स्टेडियम के पिच साइड वाली बिल्डिंग है, बेसिकली जो उसके पीछे आती है बिल्डिंग आती है, जो ग्राउंड के सामने नजर आएगी, जो ग्राउंड के सामने, वहां पे वीआईपी बॉक्सेस होंगे, वहां पे ड्रेसिंग रूम होगा, वहां पे ब्रॉडकास्टर्स होंगे, वहां पे आईसीसी के ऑफिशियल्स, अंपायर्स, सब चीजें वहां पे होंगे। वो ऑफिसेज मैंने आज से तकरीबन हफ्ता पहले विजिट किए अंदर जाके, वो हफ्ता पहले के बने होंगे, वो हफ्ता पहले के बने। उसमें जो एसी की इंस्टॉलेशन वगैरह, क्योंकि मैंने भी विजिट किया था, वो रह गया था। वो कल जो थे ना एसीज वगैरह सब चिलर वगैरह, वो कल उठा के अंदर शिफ्ट किया उन्होंने। तो अब 3-4 दिन समझ लीजिए कि आउटर शोल्डर लगा के जो भी सीन है वो होगा। बट मैं आपको 7 दिन पहले की बात बता रहा हूं कि ड्रेसिंग रूम वाला सारा एरिया मैंने विजिट किया, वो सब था, फिनिशिंग जरूर चल रही थी उसमें। वो शायद अभी भी थोड़ा बहुत काम रह गया, उसी का फायदा उठाया ना बॉर्डर पार से। लोगों ने तनकीद की ना कि आपके स्टेडियम कंप्लीट नहीं है। इस तनकीद में काफी हद तक हाथ जो है ना वो उन तारीखों का भी है जो बार-बार दी गई है। बार बार की बात नहीं है। हाँ, ये भी थोड़ी सी गलती हो सकती है कि मतलब तारीखें जो है वो 31 है, अभी 25 है, अब ये इतनी है, चुप करके आप कहते रहते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि आपकी ट्राई नेशन सीरीज है 8 को, ठीक है। उससे पहले आप अल्लाह के हुक्म से 2-3 तारीख को सारी चीजें आपको फुलफिल मिलेंगी और आपकी जो मेन बिल्डिंग है जिसमें हॉस्पिटैलिटी बिल्डिंग है वो कंप्लीट करके ड्रेसिंग रूम सारे तैयार करके बंद कर दिया गया। अब जो पीछे वाली जो मेन बिल्डिंग है उसके 2-3 फ्लोर्स बनाए हैं और काम रोक दिया। अब सिर्फ बाहर की जो सड़कें हैं वो वापस, अब कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि लिबर्टी तक सड़कें बन चुकी हैं। चलता है कि अब जो डेडलाइन दी गई है 19 फरवरी तक के लिए, क्या
तब तक के लिए स्टेडियम तैयार हो जाएंगे और किस तरीके से तैयार होंगे? इतनी जल्दबाजी में क्या वो तमाम व्यवस्थाओं के लिए प्रबंध वहां पे कर दिए जाएंगे क्या मनोज जी, जो जरूरी होती हैं? और ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं और ऐसे में तैयारियां दिखाई जा रही हैं लगातार कि देखिए पाकिस्तान जो है आओ भगत के लिए किस कदर तैयारियां कर रहा है। देखिए 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू है और अभी 1 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका काम रोक दिया गया है। ये कहा गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरा होगा और जितनी जरूरी है वही आप करवा रहे हैं, काम को छोटा कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम पूरा हो जाए। और तो और ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था रावलपिंडी और कराची तो बिल्कुल कोई ऐसी डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है, वहां तो काम पूरा हो चुका है, जबकि कराची में भी अभी फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है, जबकि वहां इतना ज्यादा काम था भी नहीं। लेकिन अब कराची में पहला, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक पहला मैच होना है और वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ के बीच मैच होना है जो 19 तारीख को खेला जाएगा। अगर आप समय पर ये चीजें करा ही नहीं पा रहे हैं, मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं, स्टेडियम ही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं आईसीसी भी 10 बार सोचेगा कि उन्होंने ये देकर पाकिस्तान को मेजबानी देकर कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की उन्होंने। तो ये अब महिलाओं का टूर्नामेंट उनको और मिल गया, अब 2 साल के बाद वहां भी एक महिला टूर्नामेंट भी होना है आईसीसी का वर्ल्ड कप। तो यहां कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में जो टीम है, जो परफेक्ट टीम होनी चाहिए थी, वो इसलिए भी मुकर्रर नहीं हो पाई, तय नहीं हो पाई, क्योंकि वहां समय समय पर पीसीबी का निजाम ही बदल जाता है। वो जब बदलता है तो वो नए अपने नुमाइंदकों को, नए अधिकारियों को लेकर आता है और जो नए अधिकारी होते हैं वो उतना काम को जानते नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक पेशेवर रुख की कमी पाकिस्तान के काम की रफ्तार में देखने को मिली है। नहीं करना ना, उनकी जो टीम होती है या जिनके हाथ में सब चीजें हैं या जो ग्राउंड्स को देख रहे हैं कि कौन से बेहतर है कौन से नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी तक कौन से रेडी हो जाएंगे, उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज है वो होनी है, फिर वेस्टइंडीज की सीरीज होनी है। अब हम वेस्टइंडीज की सीरीज कौन से ग्राउंड में करवाएंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज कहां पे हमने करवानी है, ये सब चीजें देखी जाती है ना। सिर्फ आपने चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये चीजें नहीं देखनी, आपने बहुत सी चीजें देखनी है कि चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, हमने कैसे चीजें को मैनेज करना है। तो बात यह है कि ये चीजें ऐसे एक हफ्ते में मैनेज नहीं होती, ये इनके अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएं वो सालों साल से एक चीज उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, सही है ना, कि इस टाइम में ये सब कुछ होगा, ये 4-6 महीने के बाद ये सब कुछ होना है, यहाँ मैचेस होने हैं, यहाँ पे ये होना है, यहाँ इवेंट्स होने हैं, जो भी उनकी जो मैनेज करने वाले वो लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझ नहीं आती, हमारी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हमें समझ नहीं आती किस बॉल से क्या होना है। तो देखो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बात कर रहा हूँ ना, ये सब उन्हीं लोगों के हाथों में, ये जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मैनेज नहीं सब उन्हें करना है। पीसीबी को वार्निंग दी है, इंडिया से आपको आई होगी, वो इंडियन मीडिया ही बस वो देखिए कि आप एक जगह पर पोस्ट होती है ना, फिर वो आगे से आगे कोरोना की तरफ फैल जाती है। ये रूमर्स हैं, सब कुछ अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 तारीख को आपको स्टेडियम में लेके जाएंगे, 7 तारीख। अच्छा वो दूसरी चीज, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हम लोगों ने खासतौर पे मीरब ने और हमने एक प्रोग्राम में डिस्कशन की थी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से, और जो अपग्रेड कर रहे हैं मजदूर उनको खराज तहसीन कैसे पेश किया जा सकता है, उनको कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हमने ये एक सजेशन दी थी अपने प्रोग्राम के तरफ से, जो कि अच्छी चीज ये हुई है कि 7 तारीख को उनके एजाज में लंच रखा गया और 8 तारीख को जो मैच है ट्राई नेशन का, उसमें उनको वीवीआईपी गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया, जो कि अच्छी चीज है कि आपके मजदूर जो 24 घंटे और आपके पूरा हफ्ता वो काम करते हैं, उन्होंने 3-3 शिफ्टों में काम किया, घर नहीं गए, 3-3 महीने से घर नहीं गए, 10 अक्टूबर के बाद के वो घर नहीं गए, दिन रात काम किया। बिल्कुल मनोज जी, पहले तो मेजबानी के लिए पाकिस्तान दरकार लगा रहा था और उसके बाद अब जब उन्हें ये मौका मिला है तो तैयारियां उनकी पूरी नहीं है। ऐसे में जरूर वहां पर जब पहुंचा जाएगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ खामियां मिल ही जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पहुंचे हुए थे उनके होटल में ही, जिस होटल में रुकवाया गया था उस होटल में ही आग लग गई थी, वो भी एक बड़ी खबर सामने आई थी और ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे। अगर देखा जाए तो क्या ऐसा मुख्य कारण जो है वो बताया जा रहा है जिसके चलते इतनी देरी हो रही है, और क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कोई और फैसला लेने के लिए विचार किया जाएगा? क्योंकि अभी तक हालात बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को और दर्शकों को मिल पाएंगी, या फिर पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी जिससे कि वहां पर स्टेडियम को स्टेडियम ही कहा जाए। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो कोई दूसरा विचार मत पालिए मन में, वही होगी लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। लेकिन आईसीसी 10 बार जरूर सोचेगा। ये दूरगामी परिणामों को देखते हुए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आपने समय पर तो नहीं, लेकिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले आपने तैयार कर लिया काम, लेकिन ये पीठ थपथपाना नहीं, ये बहुत बड़ी नालायकी है। आप अपनी जो है क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। जब इसका ऐलान हुआ था आपको तभी से काम शुरू कर देना चाहिए था। देखिए 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत ने अपना आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, तकरीबन 1 साल पहले तक सभी स्टेडियम हमारे पूरी तरह से तैयार थे। जैसे आज दुबई में तैयार है, वहां की टिकटों की बिक्री भी वहां नहीं हो पाई है, शुरू नहीं हो पाई है, पाकिस्तान में भी नहीं हो पाई है, और उसके चक्कर में जो बहुत सारे बाहर के लोगों ने दुबई जाना है वो टिकट कभी मैसर नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक लाहौर का जो इसका होस्ट है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, वहीं स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है। तो बताया था ना डीएमएस शो जो है वो लाइट्स वाला, वो उन्होंने लगाई है जनाब पोल्स पे, और रेड कलर की लाइटें, ग्रीन कलर की लाइटें, वो शो जो है ना वो डिजिटल स्क्रीन के साथ वो उसका अटैचमेंट होगी, जो फ्लड लाइट्स जो होंगी एलईडीज, तो उनका जो है वो रात को टेस्टिंग की गई है, अब उनकी प्लेसमेंट की जा रही है। अच्छा। क्योंकि ये प्लेसमेंट भी जो है ना बड़ा मैटर करती है कि पिच के ऊपर कितनी लाइट आनी है, ग्राउंड के बाकी एरियाज पे, स्क्वायर पे कितनी आनी है, कवर्स पे कितनी आनी है, तो वो एक एडजस्टमेंट के लिए दुबई से टीम आई है।
जो कि काफ़ी मशहूर कंपनी है। वो यहीं पे रहेगी ख्वाहिश साहब चैंपियंस ट्रॉफी के दिन? नहीं, ये अभी करके तो चली जाएगी वापस, है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रोजाना मैच से पहले उसी टीम के बंदों ने जाके बटन दबाना के लाइट जल गई? ऐसा होता है वैसे, आपको पता याद है ना, एक बंदा आता था ढक्कन खोलने। नहीं, ऐसे नहीं है, वो एक ही बंदा। आपको पता मेरा एक लोग आते थे कुछ ना दुबई से सिर्फ ढक्कन खोलने के लिए, ख्वाहिश साहब याद है ना? अच्छा, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा शायद इस मतलब बटन दबाने के लिए। नहीं, वो एक ऑपरेटर है, वो एक ही ऑपरेटर जो है वो लाइट्स भी कंट्रोल करेगा और लाइट्स के साथ साथ शो का भी कंट्रोल करेगा। जो एक ही क्यों इतना मसला है? हमारे पास लोगों की कमी है, हम एक पे इतना दबाव क्यों डाल देते हैं? जी ख्वाहिश साहब, एक बंदा है यार, अब वो इतना टच स्क्रीन वाला सिस्टम आ गया हुआ है, उनको पता है कि ये वाले पोल की लाइट है, ओके, वो तो एक लाइट के लिए 50 बंदे रखने हैं। क्यों यार अपने आप को हमने ज्यादा करना है, फिर आप कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं यार, हम लोग। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें। अच्छा, तो वो एक बंदा ये ऑपरेट करेगा और शोज करेगा, और फिर उसके बाद जो आज ड्रोन की फुटेज जारी की है पीसीबी ने, हाँ जी, और मेन बिल्डिंग जो है वो तकरीबन अपनी असल हालत में वापस आ रही है और शीशे वगैरह लग चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पेंट व्हाइट कलर का जो एज पर 3D मॉडल है उसके मुताबिक पेंट, बाकी बाहर सड़कें बन गई हैं और शुक्र अल्लाह का ये बन गई हैं, क्योंकि ये बड़ा जो है ना वो सिस्टम था। और दूसरी चीज ये है आफत साहब कि अल्लाह ताला का बड़ा खास करम हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ना निश्तर पाक की कॉम्प्लेक्स की सुनी गई है। हाँ, वो पानी वाला मामला। मुतद्दिद हुकूमतें आई, 1989 का ये सीवरेज सिस्टम इंस्टॉल। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो पाकिस्तान के द्वारा तय सीमा पर के अंदर स्टेडियम तैयार नहीं करने पर है। आईसीसी ने पीसीबी को चेतावनी दी है कि अगर 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ तो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आईसीसी ने कई बार डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब आईसीसी ने फाइनल डेट 1 फरवरी दिया है। स्टेडियम को बहुत सारा काम अभी बचा है और चैंपियंस ट्रॉफी मैच स्टार्ट होने पर मात्र 21 दिन बचे हैं। ऐसे में यह देखना है कि क्या पाकिस्तान 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार कर पाएगा, क्योंकि आज 30 जनवरी हो गया है और मात्र 2 दिन के बाद ही 1 फरवरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। स्टेडियम के 1 फरवरी तक तैयार हो पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।